हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम हानियों की पूर्ति को किस प्रकार दूसरे सोर्सेज से होने वाली इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, एक सोर्सेज से होने वाली हानि को किस तरीके से हम दूसरे सोर्सेज से होने वाली इनकम से पूरा कर सकते हैं, इसके संबंध में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजन रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेस ब्रीफली। संक्षेप में मैं आज आपको ये सभी अधिनियमों के बारे में, सभी प्रावधानों के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि हमारे इनकम में 5 सोर्सेस होते हैं। सैलरी से डियर स्टूडेंट्स कभी भी लॉसेस नहीं होता। इसके अतिरिक्त हमारे इनकम के फॉर अन्य सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कभी कभी लॉस होता है, उसको हम कैसे सेट ऑफ करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी लॉस होता है, उसके सेट ऑफ करने के क्या प्रोविजन है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसमें भी लॉसेस हो सकता है, उसको सेट ऑफ करने की क्या प्रोविजन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लॉस हो सकता है, उसको सेट ऑफ करने के क्या प्रोविजन है। आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सैलरी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, ये जो सैलरी इनकम का जो सैलरी हेड है उसमें कभी लॉस नहीं होता, तो उसके लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड क्या लॉस कभी नहीं होता, तो उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता भी नहीं है। सेकंड होता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत होने वाली हानि। इसको एनी हेड ऑफ इनकम अप टू 2 लाख रुपीज, मकान संपत्ति से होने वाली हानि को आय के किसी भी हेड से मैक्सिमम 2 लाख रुपए की सीमा तक पूरा किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष प्रॉफिट कम है, उसकी कंप्लीट रूप से जो है उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो नेक्स्ट 8 इयर्स तक हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जो मकान संपत्ति शीर्षक से होने वाली हानि है उसको हम आय के किसी भी सोर्सेज से 2 लाख रुपए तक पूरा कर सकते हैं, और इसको अधिकतम हम 8 वर्षों तक पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो बिजनेस और प्रोफेशन है उसमें भी हानि हो सकती है। उसमें होने वाली हानि को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट जर्नल बिजनेस लॉसेस, जो सामान्य व्यापार की हानि है। स्पेकुलेशन लॉसेस, जो सट्टे व्यापार की हानि है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जर्नल बिजनेस लॉसेस। जर्नल बिजनेस लॉसेस से होने वाले लॉस को एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, आय के किसी भी सोर्सेज से केवल सैलरी को छोड़कर, सैलरी यानी कि सैलरी शीर्षक को छोड़कर के आय के किसी भी शीर्षक से जर्नल व्यापार से होने वाली हानि की पूर्ति की जा सकती है, और हम इसको अधिकतम आने वाले जो 8 वर्ष हैं, 8 इयर्स तक हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो स्पेकुलेशन बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही पूरा किया जा सकता है, यानी कि केवल सट्टे के व्यापार से ही के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो 4 ईयर होता है। यानी कि सट्टे के व्यापार की से होने वाली हानि को सट्टे के व्यापार के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है, और इसकी जो अधिकतम समय सीमा है वो 4 ईयर है। नेक्स्ट लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। कभी कभी कोई विशिष्ट व्यापार होता है
और विशिष्ट व्यापार से होने वाली हानि को विशिष्ट व्यापार से होने वाले लाभ से ही पूरा कर सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली, केवल इस पे जो स्पेसिफिक बिजनेस है, विशिष्ट व्यापार है, उससे होने वाले लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। और इसके पूरा करने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। यानी को कि जो विशिष्ट व्यापार की जो हानि है उसकी पूर्ति हम आगामी अनंत वर्षों तक कर सकते हैं, इनडेफिनेट ईयर्स तक उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिसर्च कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजी हानि। जो कैपिटल लॉस है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, यानी कि जो दीर्घकालीन पूंजी हानियां हैं उनके संबंध में। Dear students, long term capital loss will be set off only long term capital gain, यानी कि जो दीर्घकालीन पूंजी हानियां हैं उनको केवल हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही पूरा कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसके जो पूरा करने की जो समय सीमा है, जो उसकी टाइम लिमिट है, वो मैक्सिमम 8 ईयर होती है। इसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम टोटल कैपिटल गेन से पूरा करते हैं। टोटल कैपिटल गेन का मतलब होता है कि चाहे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन हो, उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की पूर्ति की जा सकती है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अल्पकालीन पूंजी व्यापार से होने वाली हानि है उसको दीर्घकालीन पूंजी लाभ से अथवा अल्पकालीन जो पूंजी लाभ है उससे भी पूरा किया जा सकता है। और इसके पूरा करने की जो समय सीमा होती है वो 8 ईयर्स तक होती है। नेक्स्ट, लॉसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अन्य साधनों से हानि। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी इनकम का लास्ट सोर्सेज होता है उसको हम अदर सोर्सेज के नाम से जानते हैं। कभी कभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो शीर्षक है उसमें लॉस हो जाता है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए जो प्रोविजन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स, रेस हॉर्स। कभी कभी जो घुड़दौड़ के घोड़े होते हैं उनके रखने से हानि होती है। उस हानि की पूर्ति हम जो करेंगे वो इनकम फ्रॉम सिमिलर सोर्सेज, जो इसी तरीके का जो दूसरा स्रोत है उससे पूरा करेंगे। किसी अदर सोर्सेज से इसको पूरा नहीं किया जा सकता। डियर स्टूडेंट, और इसको जो सेट ऑफ करने की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 4 ईयर निर्धारित की गई है। 4th ईयर से इसको ज्यादा सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सेकेंड कैटेगरी, लॉस रिलेटिंग टू लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग एंड बैटिंग एटसेट्रा। हानियां जिनका संबंध होता है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल्स से या जुए से, तो इस प्रकार की जो लॉसेस हैं उनको हम इसी प्रकार के जो दूसरे बिजनेस हैं उनसे सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सिमिलर सोर्सेज, और इसकी जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम इसको रिकवर करने की वो 4 ईयर होती है। लास्ट, लॉस अंडर टैक्स फ्री इनकम सोर्सेज, जो करमुक्त इनकम के सोर्सेज हैं उनसे होने वाली हानियों को टैक्स फ्री इनकम से पूरा किया जा सकता है। ओनली टैक्स फ्री इनकम। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं एक बार ब्रीफली इनको दोबारा से रिवाइज करना चाहता हूं। जो सैलरी शीर्षक है इससे कभी भी हानि नहीं होती है, इसलिए जो इनको सेट ऑफ किया जा सकता है उसके लिए ये नॉट एप्लीकेबल होता है।
Loss from house property, any head of income up to 2 lakh rupees नेक्स्ट 8 years तक। इसको हम आय के किसी भी शीर्षक से मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट तक सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे जनरल बिजनेस लॉसेस, एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी नेक्स्ट 8 years। स्पेकुलेशन लॉस, ओनली स्पेकुलेशन प्रॉफिट नेक्स्ट 4 year। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली indefinitely। capital losses, first long term capital gain losses, only set of long term capital gain only next 8 years, and short term capital gain loss, short term capital losses, total capital gain, for example long term as well as short term capital gain। Losses from other sources, A. Loss from activity of owning and maintaining racehorse, income from similar sources 4 year। B. Losses related to lottery, crossword puzzles, gambling, betting, etc. Income from similar sources next 4 year। And losses under tax-free income sources, tax-free income only. That's all. Thank you.